बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू पूजा, हैप्पी बर्थडे टू यू। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल संगीता टीचर। बच्चों, आज के अपने लेसन का नाम है जन्मदिन मीन्स बर्थडे, रिटन बाय प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव। तो बच्चों, आज के इस लेसन में हम ऐसे बच्चे की कहानियाँ भी देखने वाले हैं जिसे कुछ बुरी आदतें, बबलू नाम का लड़का है, उसे कुछ बुरी आदतें हैं। तो उस बुरी आदतें मतलब पानी वेस्ट करना वगैरह और भी कुछ आदतें हैं, तो वो बुरी आदतें छुड़वाने के लिए उसके पेरेंट्स किस तरह प्लानिंग करते हैं और वो सक्सेस होते हैं कि नहीं होते हैं उस प्लानिंग में, तो वो वही हम इस पार्ट में देखने वाले हैं। तो क्या आप इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया इसमें, तो भाई तुरंत कर दो, और सब्सक्राइब कर दिया है तो ढेर सारे लाइक शेयर और कमेंट भी कर दो। तो पूरे जोश और उल्लास के साथ शुरू करते हैं अपना आज का लेसन जिसका नाम है जन्मदिन। तो अभी गर्मी पड़ने लगी है, समर सीजन स्टार्ट हुआ है। समर सीजन स्टार्ट होने के बाद धीरे 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 उसके तेवर भी तीखे होने लगे। किसके तेवर तीखे हो रहे हैं? तेवर तीखे होना ये एक मुहावरा है, मतलब गुस्सा आना। अभी सूरज आग बरसाने लगा है, मतलब आग बरसाने लगा है, मतलब क्या बहुत तेज़ धूप पड़ रही है अभी, क्योंकि समर सीजन में आप लोग को पता है कितना हाल हमारा बुरा हो जाता है सबका। लेकिन ये तो चलो सीजन स्टार्ट हो गया समर, लेकिन बबलू नाम का जो लड़का है इस लेसन का जो मेन कैरेक्टर, ये इस बातों से पूरी तरह बेखबर है। ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ दिस। और ये जो बबलू नाम का लड़का है, इसे कौन सी बुरी आदत है मैंने बताया था, पानी वेस्ट करना। तो कैसे पानी वेस्ट करता है वो, तो वो जब बाथरूम में जाके उसे आधा घंटा हो चुका है, तो आधा घंटा होने के मतलब नहाने के लिए गया है और शॉवर के नीचे तो उसकी धमा चौकड़ी मच गई है। धमा चौकड़ी मचना मतलब धूम मचाना या मस्ती करना हम कह सकते हैं। तो मस्ती चालू है उसकी वहाँ पर शॉवर के नीचे। और कभी कभी तो ये क्या करता है पता है, शॉवर भी चालू और नल की टोटी भी छोड़ देता था, मतलब नल भी चालू और शॉवर भी चालू, और एंजॉय करता था। तो आखिर माँ को उसको कहना पड़ता था कि बबलू क्यों इतना पानी बर्बाद कर रहे हो, व्हाई यू आर वेस्टिंग वाटर, मम्मी को कहना पड़ता था। तभी ये क्या कहता था, माँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। सो इनोसेंट ना ये, ऐसे बताता है कि नहीं मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, नहा रहा हूँ खाली, और मेरा तो मन करे कि इस गर्मी में तो घंटों तक नहाओ। ऐसा उसका कहना है कि घंटों घंटों तक, मतलब बहुत टाइम तक मैं नहाता रहूँ। तो इसकी इस बुरी आदत की वजह से उसके पेरेंट्स बहुत परेशान थे। अब ये तो हुई नहाने की बात, लेकिन जब वो मंजन भी करता था ना, मतलब ब्रश करता था, तो उस समय पर भी वो क्या करता था, नल खुला छोड़ देता था। शायद आप लोग भी ऐसा करते होंगे, करते हैं नहीं करते हैं ना, वेरी गुड। लेकिन वो करता था, तो मंजन करते समय वो नल खुला छोड़ देता था। तो इसकी इस आदत की वजह से, बुरी आदत की वजह से स्कूल में भी उसे डांट पड़ती थी टीचर्स से, क्योंकि स्कूल में भी वो क्या करता था, उसकी आदत ही है ना, तो वहाँ पर भी वो सेम एटीट्यूड, उसका सेम नेचर, वहाँ पर भी वो टोटी, नल की टोटी जो था अक्सर खुली छोड़ देता था। अक्सर मतलब फ्रिक्वेंटली, हमेशा। ये तो हुआ पानी के बारे में, लेकिन बिजली का भी वही हाल था, बिजली भी वो वेस्ट करता था, ये उसकी सेकेंड बुरी आदत। तो बिजली कैसे वेस्ट करता था वो, तो वो जब उसके रूम में नहीं होता था ना, तो उसके रूम में फ़ैन चालू रहता था, कूलर चालू है, वो बंद करना भूल जाता था, क्योंकि उसे उस चीज़ का महत्व ही पता नहीं है। ही इज़ नॉट नोइंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए बंद करना भूल जाता था। और कभी कभी पढ़ते समय जब वो पढ़ाई करता था तो पढ़ते पढ़ते सो जाता था, और बल्ब चालू, लाइट भी चालू होती थी, तो मम्मी को जाके वो बल्ब बुझाना पड़ता था। तो ये उसकी बुरी आदत थी ये भी। तो बच्चों, पानी हो या बिजली हो, मतलब ये दोनों क्या है, ऊर्जा है, मतलब एनर्जी है। तो ये जो दोनों चीज़ें जो है, पानी और बिजली, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम सब के जीवन में इसका बहुत बड़ा रोल है या योगदान हम कह सकते हैं, इट प्लेज अ वाइटल रोल। तो ये जो इनका जो भंडार है, पानी का और बिजली का भंडार, यानी खजाना या इसका स्टॉक हम कह सकते हैं, तो इसका जो भंडार है वो कैसा है,
सीमित है। सीमित मतलब एकदम लिमिटेड है। तो ये बबलू की तरह अगर सारे लोग पानी और बिजली को यूं ही गवाते रहेंगे, पानी भी, तो नहाना वहाना तो छोड़ो बच्चों, एक घुट पानी के लिए हम तरस जाएंगे। यहाँ पर नहाना वहाना एक शब्द युग में आया हुआ है। तो क्या कहा है लेखक ने इसमें कि नहाना नहाना तो दूर की बात है, नहाने के लिए तो छोड़ ही दो, हमको एक घुट भी पानी नहीं मिलेगा अगर सब लोग बबलू की तरह पानी वेस्ट करेंगे तो। इसलिए हमें सबको पानी की और बिजली की बचत करनी है। लेकिन बबलू को ये बात तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आती थी। माँ और पापा, उसके बबलू के माँ और पापा दोनों परेशान थे, क्या करे इस लड़के का, इसको कैसे मतलब रास्ते पर लाए या इसको कैसे समझाए। तो उनको कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा था। दे वर नॉट गेटिंग द आइडिया हाउ टू टीच हिम अ लेसन और हाउ टू टेल देम कि उसको कैसे पानी बचत करना है। तो उनको कुछ भी उपाय नहीं सूझ रहा था। तो एक बार क्या हुआ पता है, शीला मौसी की बेटी का जन्मदिन था, पूजा का, इसलिए मैंने सॉन्ग गाया ना स्टार्टिंग में, पूजा के लिए बर्थडे सॉन्ग। तो शीला मौसी की बेटी का जन्मदिन था, तो इन सबको भी इनविटेशन मिला था डिनर के लिए, बर्थडे के लिए। तो उसके जन्मदिन पर ये तीनों गए, मम्मी पापा और बबलू वहाँ पर गए। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद इसको तो एकदम आश्चर्य लगा। वहाँ पे जाने के बाद क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि वहाँ पे पूरा सन्नाटा फैला हुआ था। सन्नाटा मतलब साइलेंस। बर्थडे जिस घर में होता है वहाँ पे साइलेंस होता है क्या? कभी नहीं होता है। वहाँ तो बहुत एकदम शोर होता है, एंजॉय करते हैं बच्चे, यहाँ से वहाँ भागते हैं। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पर लाइट भी चालू नहीं थी, पंखा मतलब फ़ैन भी बंद था, और लेकिन डेकोरेशन किया हुआ था जैसे आप लोग के बर्थडे में करते हैं उसी तरह पूजा के बर्थडे में भी गुब्बारे लगाए हुए थे, मतलब बलून्स लगाए थे। फिर बाद में रंगीन झालर थी, मतलब रिबिन्स लगाई हुई थी डेकोरेशन। और मोमबत्ती जो थी वहाँ पर, तो मोमबत्ती का कुछ धीमा सा एक मोमबत्तियाँ लगाई थी, मतलब कैंडल्स। तो उस कैंडल्स का धीमा उजाला वहाँ पर फैला हुआ था। और भोजन भी रेडी था मेज पर, भोजन मतलब डिनर भी रेडी था टेबल पर। लेकिन क्या करे, सब तो परेशान थे वहाँ पर गर्मी की वजह से। तो फिर मौसी ने उसका रीज़न बताया कि क्यों फ़ैन और लाइट बंद है। तो शीला मौसी क्या कहती है कि बच्चों बाहर है ना गर्मी बढ़ गई है ना, समर में तो कितनी हालत होती है हम सबकी। तो हम लोग क्या करते हैं उससे बचने के लिए फ़ैन ऑन करते हैं। जिनके पास एसी नहीं है वो लोग फ़ैन लगाते हैं दिन भर, जिसके पास एसी है कूलर है वो लोग ऑन करते हैं। तो ऐसा करने की वजह से तमाम जगहों पर, मतलब बहुत सारे जगहों पर क्या हुआ है, बिजली का भार बढ़ गया है, इलेक्ट्रिसिटी पर लोड आ गया है लोगों का ज़्यादा यूज़ करने की वजह से। इसलिए इस कंपनी ने क्या किया है, तो जगह जगहों पर कटौती करना स्टार्ट कर दिया है, इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने लोड शेडिंग स्टार्ट कर दिया है। तो वो क्या कहती है मौसी कि आज अपने एरिया की लोड शेडिंग है, तो धीरे धीरे वो लोग क्या करेंगे और अलग अलग ब्लॉक की वो लोग क्या करेंगे, कटौती करेंगे, ऐसा वो कहती है। लेकिन वो कहती है ठीक है जाने दो, लेकिन अपने को क्या, अपने को तो पूजा का बर्थडे तो सेलिब्रेट करना ही है, हंसी खुशी हम मनाएंगे। तो इस तरह वो क्या करती है, थाली लेती है आरती उतारने के लिए, है ना। तो उसकी आरती उतारती है, फिर मिठाइयाँ बांटी, उसकी माँ ने उसकी आरती उतारी पूजा की, सबको मिठाइयाँ बांटी, सब ने हैप्पी बर्थडे सॉन्ग बोला उसके लिए, पूजा के लिए। तो उसके बाद में बच्चों उनकी धमा चौकड़ी मच गई बच्चों की, मतलब धूम मचाना स्टार्ट किया, एंजॉय मस्ती करने लगे वो लोग, सारे लोग बच्चे। तो फिर वो लोग टॉफ़ियों पर टूट पड़े, गुब्बारे और टॉफ़ियों पर टूट पड़े। टॉफ़ी मतलब चॉकलेट, आप भी बांटते हो ना चॉकलेट, तो मतलब ये तो होता ही है बर्थडे में। तो वो बच्चे भी सारे टॉफ़ियों पर टूट पड़े थे। तो कुछ देर के लिए सब बच्चे भूल गए थे, गर्मी की जो परेशानी थी, सब पसीना हो रहे थे, तो ये सब भूल गए थे बच्चे लोग। तो उनकी धमा चौकड़ी तो मच रही थी। फिर माँ ने सबको कहा, शीला मौसी ने, कि चलो बच्चों अभी सबकी धमा चौकड़ी बंद करो, क्योंकि शी वॉज कॉलिंग देम फॉर द डिनर, कि चलो अभी खाना खाने के लिए बैठ जाओ। सब लोग बच्चे वहाँ पर बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। तो बबलू ये था, बबलू को प्यास लग गई, धमा चौकड़ी उसने की, अभी उसे प्यास लग गई जोरों की। तो सबके टेबल पर है ना ग्लास में पानी था, लेकिन सबके ग्लास में पानी कितना था, आधा एक गिलास पानी भरा हुआ था। मे बी वाटर प्रॉब्लम ऑल्सो, तो शायद पानी का प्रॉब्लम है, इसके लिए सबके गिलास खाली आधे आधे भरे हुए थे। तो बबलू को तो पानी की प्यास लग गई, सो थर्स्टी,
तो उसने क्या किया, एक ही घुट में वो पानी गटक कर दिया, मतलब एक ही घुट में वो पानी उसने पूरा जो था आधा ग्लास वो उसने पूरा पी लिया। और अभी वो खाने के लिए जुट गया डिनर के लिए। 2-4 कौर भीतर जाते, 2-4 कौर, कौर मतलब निवाला जो हम खाते हैं, तो वो 2-4 कौर भीतर भीतर मतलब अंदर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी, मतलब उसको और प्यास लगी थी। लेकिन वहाँ पर वो प्यास से बेचैन उठा था, प्यास पानी 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 करके वो चिल्ला रहा था, पानी चाहिए पानी चाहिए। लेकिन वहाँ पे जो जग रखा हुआ था पानी का वो भी खाली था। तभी शीला मौसी वापस रीज़न बताती, जैसे पहले उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का रीज़न बताया कि कटौती की गई एरिया की, तो अभी वो पानी का प्रॉब्लम है उसका रीज़न बताती है कि क्यों पानी कम है। तो शीला मौसी क्या कहती है कि बच्चों, इस ब्लॉक की जो वाटर टैंक जो है ना, तो उस पानी की टंकी की सफाई हो रही है, मतलब दैट टैंक इज ना क्लीनिंग, मतलब क्लीनिंग का काम उसका चल रहा है, तो इसके लिए पानी का प्रॉब्लम है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही है ना, अच्छा बुरा तो चलते ही रहता है, जैसे खुशी गम उस तरह, मतलब जैसे धूप छाव आती है उसी तरह अच्छा बुरा होता है, खुशी गम हमारे लाइफ में तो आती ही रहती है। ठीक है, तुम लोग एक काम करो, तुम लोग अभी खाना खाना स्टार्ट करो, खाओ तुम लोग। देखते हुए कहीं अड़ोस पड़ोस में पानी मिल गया तो अड़ोस पड़ोस, अभी ये भी यहाँ पर एक शब्द युग में, जैसे पहले नहाना वहाना आया था। तो फिर अभी ये मौसी ने जो कहा बच्चों से, तो ये जो आश्वासन जो दिया था, इस आश्वासन से भी मतलब आश्वासन मतलब प्रॉमिस कहते, लेकिन प्रॉमिस नहीं, उसने कहा था मौसी ने कि मैं देखती हूँ अगर पानी मिल गया तो इसको कोई राहत नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो तो बहुत प्यास की वजह से छटपटा रहा था। तो प्यास के कारण उसका जो गला था ना पूरा सूख गया था, खाने का एक कौर भी उसके गले के अंदर नहीं जा रहा था, अभी वो छटपटाने लगा। और आज पहली बार बच्चों उसको प्यास का अनुभव करने लगा था, वो एक्सपीरियंस उसे मिला था प्यास का। हर टाइम क्या होता है, उसको पानी मिलता है, लार्ज अमाउंट में पानी अवेलेबल होता है, इसके लिए उसको इम्पोर्टेंस नहीं पता है, वो वेस्ट कर देता है उसे, है कि नहीं। तो लेकिन आज उसे प्यास का अनुभव आ रहा था, मीन्स ही वॉज एक्सपीरियंसिंग दैट थर्स्टीनेस। तो लेकिन प्यास का अनुभव करने की वजह से क्या उसको पानी मिलने वाला है? नहीं मिलेगा, कितना भी वो छटपटाने लगा तो भी उसे पानी तो मिलने वाला ही नहीं है। तो जैसे बबलू को पानी, तो बबलू को आज बर्बादी का बदला ले रहा था, मतलब ये हमेशा पानी वेस्ट करता था ब्रश करते समय, नहाते समय, तो आज मानो पानी का टर्न था इससे बदला लेने का, तो मानो वो बदला ले रहा था उससे, जी भर के बदला ले रहा था। अब तो बबलू क्या, तमाम बच्चों का धैर्य भी जवाब देने लगा था, मतलब बबलू की तो हालत बेकार हो गई थी, है ना बाबा, क्योंकि वो तो एकदम एसी कूलर में रहने वाला लड़का, फैन में फैन चालू कूलर चालू, पानी लार्ज अमाउंट में उसके यहाँ है, तो उसे उसकी आज हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। तो अभी उसकी तो हालत हो ही रही थी, लेकिन तमाम जो बाकी के जो बच्चे थे तो उनका भी अभी धैर्य जवाब देने लगा था, क्योंकि वो भी अभी पूरी तरह से उनका पेशेंस अभी खत्म हो चुका था। तभी एक चमत्कार हुआ, मैजिक हुआ। क्या मैजिक हुआ? अचानक बिजली आ गई, कूलर पंखे चलने लगे, कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा, आहा लाइट आ गई, सब खुश हो गए, सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। बहुत खुशी होती है ना हमें जब लाइट चली जाती है, और बहुत टाइम के बाद जब आती है तो हम सारे छोटे बच्चे क्या बड़े भी खुश हो जाते हैं। जैसे स्कूल में भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, लाइट जाने के बाद कैसे आप मूड ऑफ हो जाता है हमारा, और आने के बाद सब बच्चे खुश हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। बस उसी तरह यहाँ पर बच्चे चिल्लाने लगे। लेकिन अभी चलो बिजली तो आ गई, अभी गर्मी की परेशानी तो दूर हो गई, लेकिन प्यास का क्या करें, प्यास तो अभी बढ़ी रही थी, सभी बच्चों को प्यास लगी थी। तो अभी प्यास तो बुझने वाली नहीं थी बिजली आने के बाद। तो लेकिन थोड़े देर के बाद अंकल को भी कुछ याद आया, तो अंकल कहते, अरे बच्चों मैं तो भूल ही गया था कि ऊपर वाले जो बड़े वाले पानी का जो कूलर है उसमें पानी भर के रखा हुआ है, शिट मैं तो भूल ही गया, आई हैव टोटली फॉरगॉटन, ऐसा अंकल उन बच्चों को कहते हैं। और फिर अगले ही पल में वहाँ का दृश्य बदल गया, टोटली द सीन वॉज चेंज। पहले कैसे था, पानी नहीं, फैन नहीं, लाइट नहीं, परेशान थे, और अब पानी भी मिल गया था और अब लाइट भी आ गई थी, कमरा जगमगा उठा था, हवा ठंडी हवा उस कमरे में अभी आ रही थी। बच्चे बड़े सब जितने भी उस बर्थडे के लिए आए हुए थे सब अभी ठंडे पानी का
मतलब पानी पी रहे थे और उसके साथ साथ हवा का आनंद ले रहे थे और एकदम जो चटपटा जो भोजन था, जो डिलीशियस जो डिनर था, उसका भी वो स्वाद ले रहे थे। दे वर एंजॉइंग द फूड एवरीवन। तो अभी चलो खाना भी हो गया, बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, डिनर हो गया, अभी सब लोग अपने अपने घर जाने के लिए निकल रहे थे। तो अभी बबलू के पेरेंट्स भी निकले घर जाने के लिए। तो तभी जाते समय बबलू की माँ ने और शीला मौसी ने एक दूसरे को देखा और स्माइल दिया और वहाँ से वो निकल गए। तो इस मुस्कुराए वो दोनों। तो इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू कभी भी नहीं समझ पाया। रहस्य था उस मुस्कुराहट के पीछे, वो जो स्माइल जो थी उसके पीछे क्या था, रहस्य मीन्स सीक्रेट था। तो सीक्रेट क्या था, मतलब ये जो पानी की जो प्रॉब्लम यहाँ पर बताई गई है या बिजली की जो प्रॉब्लम बताई गई थी वो बताई गई है, लेकिन वो रचाया हुआ एक खेल था, वो प्लानिंग था। तो प्लानिंग वो किसने किया था, शीला मौसी ने और मम्मी ने मिलके किया हुआ था। तो हुआ यूँ था कि मतलब ये लोग जब जाने लगे थे मतलब बर्थडे के लिए, तो मम्मी ने क्या किया था, बबलू की मम्मी ने शीला मौसी को फ़ोन करके बताया इस बबलू की बुरी आदत के बारे में। तो फिर मौसी ने उसे प्रॉमिस किया था, उसे आश्वासन दिया कि ठीक है मतलब कुछ तो करेंगे इसके लिए। तो फिर उसी प्रकार उन्होंने प्लानिंग किया, एक ड्रामा उन्होंने रचाया था और उस ड्रामा में वो लोग सक्सेसफुली मतलब वो लोग कामयाब हो चुका था उनका जो ड्रामा था। तो घर आने के बाद ये जो बबलू था ये किसी सोच में डूबा हुआ था, कुछ नहीं बोला, वो एकदम चुपचाप था, किस माँ से नहीं बोला, किसी से नहीं, ही वॉज थिंकिंग समथिंग। और शीला मौसी के यहाँ जो घटना जो हुई थी, जो इंसिडेंट वहाँ पे जो हुआ था, तो उसकी आंखों के सामने आने लगा था। कौन सी घटना हुई थी, कौन सा इंसिडेंट था वो, तो इंसिडेंट कौन सा था, गर्मी, किस तरह उसे गर्मी सता रही थी और पसीना पसीना हो उठा था। बाद में प्यास के कारण कैसे उसका गला सूख गया था, छटपटाने लगा था, पानी 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 करके वो चिल्ला रहा था, लेकिन फिर भी उसे पानी नहीं मिला था, है ना। तो उसके बाद में फिर उसके आंगन में एक गौरैया भी आती है हमेशा, जिसकी चोंच हमेशा खुली होती है। चोंच मतलब बीक और गौरैया मतलब चिड़िया, स्पैरो। तो उसकी चोंच क्यों खुली होती है, पानी की वजह से उसको भी प्यास लगती है। उसके बाद में बाहर सड़क का जो टॉमी है डॉग, तो वो भी वहाँ की जो नाली होती है उस नाली में वो क्या करता है, अपनी जीभ चाटता रहता है और हांफता रहता है। चाटना मतलब पानी पीता है वो भी अपने टंग से। तो वो भी उसे दिखाई देता है कि कितना मतलब कितनी परेशानी उसे हुई थी पानी ना होने की वजह से और लाइट ना होने की वजह से। पूरा सीन अभी उसके आंखों के सामने दिखाई देने लगा था। और फिर माँ से वो कहता है कि खुद से वो कहता है कि नहीं बस अभी इसके आगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और फिर माँ को वो कहता है कि माँ कल से मुझे ना एक बर्तन में पानी भर कर रखना है। किसके लिए उसने मांगा होगा पानी छोटे बर्तन में, यस स्पैरो के लिए, उस गौरैया के लिए, ताकि वो चिड़िया आकर वहाँ पे पानी पी सके। बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं, शायद आप लोग भी करते होंगे, अपने अपने बालकनी में छोटे से बाउल में पानी या प्लेट में पानी रखते होंगे ताकि स्पैरो या मतलब पिजन पानी पी सके। तो बस उसी के लिए वो जो बबलू है अपनी माँ से बर्तन में पानी मांग रहा था। लेकिन माँ ने हंसते हुए क्या कहा उससे, अरे तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब न रखें। मतलब अगर तुम पानी वेस्ट करने के बाद अगर कुछ बचता है या तुम वेस्ट करना बंद करोगे तभी तो पानी रखेंगे ना हम स्पैरो के लिए। तो फिर वो क्या कहता है कि नहीं माँ, अब इसके आगे पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी। मीन्स क्या, हियर आफ्टर आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, ऐसे माँ को वो कहता है। आत्मविश्वास भरा स्वर उसका रहता है, मतलब एकदम कॉन्फिडेंस के साथ वो कहता है कि नहीं बस अभी जितना मैंने पानी वेस्ट किया था, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट की थी बस, लेकिन अभी इसके आगे मैं इन चीज़ों को वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। तो इस प्रकार मम्मी ने और शीला मौसी ने जो प्लान किया था वो प्लान के मुताबिक अभी बबलू को समझ में आ गया था कि पानी बर्बाद करना गलत बात है और इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद करना भी गलत बात है। उसे अभी ये बात समझ में आ गई थी। तो इस तरह ये जो बबलू है मतलब जो बर्बाद करता था पानी और बिजली को, आज वो लड़का मतलब वो अभी अपने दोस्तों को समझा रहा है, अपने फ्रेंड्स को बताता है, ही इज टेलिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। वो बताता है अपने फ्रेंड्स को कि ये जो पानी और बिजली कितनी अनमोल है, मतलब बहुत प्रेशियस है हमारे लिए वो, क्योंकि अगर हम पानी और बिजली की अगर हम बचत करेंगे तो ही फ्यूचर में हमें किसी भी संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब वी हैव टू सेव दिस इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। तो इस तरह वो अपने अपने फ्रेंड्स को वो समझाता है और भविष्य में कहता है कि हमें भविष्य में मतलब फ्यूचर में इन चीज़ों को बचाकर मतलब सही तरीके से इसका हमें यूज़ करना है। तो देखा आप लोगों ने, जो बच्चा जो लड़का इतनी लाइट और पानी जो वेस्ट करता था, अभी वो दूसरों को समझा रहा है। इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज अभी उसमें आया था, किसकी वजह से? उस शीला मौसी की वजह से और मम्मी की जो प्लानिंग थी उनकी वजह से अभी बबलू को पानी का महत्व और बिजली का महत्व समझ में आ गया था। तो बच्चों आपको भी ये ध्यान में रखना है, कभी भी अपने घर में भी या कभी स्कूल में या कहीं पर भी अगर आपको दिखे कि इलेक्ट्रिसिटी चालू है, अननेसेसरी चालू है या पानी बर्बाद हो रहा है, तो आपको उसे रोकना है। ओके, तो आई होप आपको ये लेसन अभी समझ में आ ही गया होगा। फिर भी कुछ डाउट लग रहा है तो कमेंट कर दीजिए। तो चलिए अभी हम बढ़ते अपने क्वेश्चन आंसर्स की ओर। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, शब्द युग्मों की जोड़ियां मिलाओ। अड़ोस पड़ोस, बारी बारी, अच्छा बुरा, नहाना वहाना, हंसी खुशी। क्वेश्चन नंबर 2, 2-3 वाक्य में उत्तर लिखो। फर्स्ट, बबलू की आदत से कौन परेशान थे? आंसर, बबलू की आदत से उसके माता पिता और स्कूल के शिक्षक परेशान थे। सेकंड, शीला मौसी ने बिजली की कटौती का क्या कारण बताया? आंसर, शीला मौसी ने बताया गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। थर्ड, प्यास के कारण बबलू की स्थिति कैसी बनी थी? आंसर, प्यास के कारण बबलू का बहुत बुरा हाल था। आधा गिलास पानी वह एक ही घूंट में पी गया। 2-4 कौर खाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। वह प्यास से बेचैन हो उठा और पानी पानी चिल्लाने लगा। फोर्थ, बबलू ने किस बात को कभी नहीं जाना? आंसर, बबलू ने इस बात को कभी नहीं जाना कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ उसे सबक सिखाने के लिए वह एक नाटक था। क्वेश्चन नंबर 3, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। फर्स्ट, बबलू की बुरी आदत क्या थी? आंसर, बबलू पानी का नल, बिजली का बल्ब, कूलर, पंखा आदि अक्सर खुला छोड़ देता था। सेकंड, जन्मदिन किसका था? आंसर, जन्मदिन शीला मौसी की बेटी पूजा का था। थर्ड, मौसी के घर क्या देखकर बबलू को आश्चर्य हुआ? आंसर, मौसी के घर पसरा सन्नाटा देखकर बबलू को आश्चर्य हुआ। फोर्थ, शीला मौसी ने बिजली की कटौती, पानी की कमी आदि का नाटक क्यों किया? आंसर, शीला मौसी ने बबलू को सबक सिखाने के लिए बिजली की कटौती, पानी की कमी आदि का नाटक किया। क्वेश्चन नंबर 4, समानार्थी शब्द। सूरज, रवि, हवा, वायु, प्रकाश, रोशनी, आग, अग्नि, माँ, माता, बेटा, पुत्र, पानी, जल, दुनिया, संसार, मुँह, मुख। क्वेश्चन नंबर 5, वचन बदलिए। आँख, आँखें, कमरा, कमरे, घटना,
घटनाएं, नाली, नालियाँ, आदत, आदतें, बूंद, बूंदें, गुब्बारा, गुब्बारे, टंकी, टंकियाँ, मोमबत्ती, मोमबत्तियाँ। थैंक यू।